सुबह की ठंडी हवा में एक हल्की सी मिठास थी। गांव के बाहर बने सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। आवाजें, मोल भाव, ठेले खींचते मजदूर, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी सामान्य भीड़ में आज कोई खास शख्स मौजूद थी जिसका वहां होना बेहद असामान्य था। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, बिना किसी सरकारी गाड़ी या सुरक्षा गार्ड के एक आम महिला की तरह। उम्र करीब 32 साल, चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। लोग उसे देखकर बस इतना ही समझ पाए कि यह कोई बाहर की औरत है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह इस जिले की डीएम है। डीएम मनीषा सिंह सीधे एक ठेले के पास रुकती है, जहां एक करीब 25 साल की महिला सब्जी बेच रही थी। महिला की मांग में सिंदूर, माथे पर हल्का पसीना और आवाज में मेहनत की थकावट थी। मनीषा ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, टमाटर क्या भाव दिए हैं? महिला ने नजर उठाई और बोली, आज टमाटर RS 80 किलो है बहन, आपको कितना चाहिए? तभी एक नन्हा बच्चा जो स्कूल यूनिफॉर्म में था दौड़ता हुआ आता है और उस ठेले वाली औरत से कहता है, मम्मा, मुझे स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है, अगर लेट हो गया तो टीचर मुझे डांटेंगे। महिला ने सब्जी का तराजू किनारे रखा और बच्चे से प्यार से बोली, बेटा थोड़ी देर ठहर जा, पहले इस दीदी को सब्जी दे दूं, फिर चलते हैं। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मा, अभी चलो ना, प्लीज डीएम। मनीषा सिंह ये सब देख रही थी। ये सब देखकर उनका दिल पिघल गया। वो बोली, बहन, आप एक काम करिए, आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, तब तक मैं आपके ठेले पर खड़ी हो जाती हूं। ठेले वाली महिला ने संकोच करते हुए कहा, अरे नहीं बहन, आप क्यों तकलीफ लेंगी? लेकिन मनीषा के भरोसे से भरे शब्दों ने उसे मना लिया। वो बोली, ठीक है बहन, मैं इसे स्कूल छोड़कर जल्दी वापस आती हूं। और वह बच्चे को लेकर चली गई। जिला कलेक्टर मनीषा सिंह ठेले पर खड़ी हो जाती है और अपने चारों तरफ के माहौल को गौर से देखने लगती है। कुछ देर बाद एक बाइक सब्जी मंडी में आती है। बाइक पर बैठा व्यक्ति इंस्पेक्टर रंजीत कुमार था। उम्र लगभग 40 साल, अपनी वर्दी के घमंड से भरा हुआ। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार सीधा डीएम मनीषा के ठेले के पास रुकता है और तेज आवाज में बोलता है, तू कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक दूसरी औरत सब्जी बेचा करती थी, वो कहां गई? मनीषा इंस्पेक्टर से बोलती है, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। और तभी वह सब्जी बेचने वाली औरत वापस लौट आती है। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। वो सिर झुकाकर बोली, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म देते हुए कहा, 1 किलो टमाटर दे, 2 किलो भिंडी और 1 किलो गोभी भी देना। औरत ने बिना कोई सवाल किए जल्दी जल्दी सब्जियां तोल दी। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चलता बना। यह सब देखकर मनीषा सिंह हैरान रह गई। फिर उसने सब्जी वाली से पूछा, बहन, उस इंस्पेक्टर ने सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में गहरी मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बहन, क्या कहूं, यह इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही फ्री में सब्जियां ले जाता है। जब मना करती हूं तो मुझे डराता है, धमकाता है, कहता है, मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा और किसी नाले में फेंकवा दूंगा, फिर देखूंगा तुझे कैसे ठेला लगाएगी तू। बहन, मुझे सच में डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे और स्कूल कैसे जाएंगे, इसलिए चुपचाप फ्री में उसे सब्जियां दे देती हूं। यह सुनकर मनीषा सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। वह भीतर तक हिल गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रक्षक हैं वही अब कानून के भक्षक बन चुके हैं। कानून की रक्षा करने वाले ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मनीषा ने गंभीर स्वर में कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आपके साथ हूं, आपको इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, कल जब आप सब्जी का ठेला लगाएंगी आप मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी, और कल आप नहीं बल्कि मैं ठेले पर रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगी, उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। सब्जी वाली औरत की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। अगली सुबह जिला कलेक्टर आर्या राठौर ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया और वह सब्जी वाली औरत के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेले पर ढेर
सारी सब्जियां तरीके से सजाई गई थीं। आलू, टमाटर, मिर्च, भिंडी, गोभी, गाजर, सब कुछ। आर्या ने चारों ओर देखा। माहौल सामान्य लग रहा था। कुछ ही देर बीती थी कि वहीं इंस्पेक्टर रंजीत कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ जाता है। उसने बाइक सीधे ठेले के पास रोक दी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहीं? वैसे तुम उस औरत की क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं खड़ी थी और आज भी। मनीषा ने धीरे से कहा, मैं की बहन हूं। आज उसे घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने कहा कि ठेले पर मैं बैठ जाऊंगी। इंस्पेक्टर ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, ओ तो तू उसकी बहन है, मगर तू तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तू बहुत प्यारी लग रही है आज। फिर उसने बेहुदा लहजे में कहा, वैसे छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो गाजर चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी देना। आर्या ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब्जियां तौल कर उसके हाथ में दे दी। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर जाने को हुआ, मनीषा ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझला गया, गुस्से से पलटा और बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती। और तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वो फिर जाने को मुड़ा, लेकिन मनीषा की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे देने होंगे। हमें भी पैसे खर्च करके ही यह सब्जियां लानी पड़ती हैं, और अगर हम एक दिन भी सब्जी ना बेचें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के गुस्से का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बिना कुछ सोचे समझे उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मनीषा सिंह के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि मनीषा एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर दर्द था, पर उससे कहीं ज्यादा आत्मसम्मान की चोट थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में मनीषा बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। अब इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू मुझे सिखाएगी तेरी इतनी औकात? गुस्से में बेकाबू होकर उसने मनीषा के बाल खींच ली, लेकिन उसने किसी तरह अपने बाल छुड़ाए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। कड़क आवाज में वो बोली, ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। पर इंस्पेक्टर तो अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में चूर था। हंसता हुआ बोला, रिपोर्ट तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली सब्जी बेचने वाली और मैं थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से चला गया। आर्या वहीं ठेली के पास खड़ी थी। उसके अंदर का गुस्सा फटने को तैयार था, लेकिन उसने अभी तक अपने आप को संभाले रखा था। कुछ पल ठेले के पास चुपचाप बैठने के बाद मनीषा सिंह ने अपनी जेब से फोन निकाला और सब्जी वाली औरत को कॉल किया। धीरे से बोली, बहन, अब तुम ठेले पर आ जाओ। इस इंस्पेक्टर को अब मैं दिखाऊंगी कि कानून की पावर क्या होती है। जैसे ही सब्जी वाली वहां पहुंची, मनीषा वहां से निकल गई। फिर वह सीधे अपने घर लौटी। साधारण साड़ी उतारकर अब उसने दूसरे कपड़े पहन लिए थे। चेहरे से थकान तो झलक रही थी, लेकिन आंखों में इंसाफ की आग जल रही थी। दोस्तों, इस कहानी को आधे में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अब आगे इस कहानी का क्लाइमेक्स आने वाला है, जो बहुत ही रोचक है। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसलिए कहानी में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब मनीषा किसी डीएम की तरह नहीं, बल्कि एक आम महिला की तरह थाने पहुंची, जिसकी पहचान किसी को नहीं थी। थाने के अंदर कदम रखते ही उसने देखा, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार वहां नहीं था। सिर्फ एक हवलदार डेस्क पर बैठा चाय पी रहा था। मनीषा उसके पास पहुंची और सीधी बात कही, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार कहाँ हैं और एसओ साहब से मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसओ साहब फील्ड विजिट पर निकले हैं। आप चाहे तो कुछ देर बैठ जाइए, वह थोड़ी देर में आने वाले होंगे। मनीषा चुपचाप एक कोने में पड़ी बेंच पर बैठ गई।
वो अब भी अपनी असली पहचान छुपाई हुई थी। भीतर आग धधक रही थी, लेकिन चेहरा शांत था। कुछ ही देर में थाने के अंदर एसएओ अरविंद कुमार आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर सामने बेंच पर बैठी महिला पर पड़ी, उसने महिला को बुलाया। उसने सवालिया लहजे में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? मनीषा ने उसी शांत स्वर में जवाब दिया, साहब मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अरविंद कुमार ने कहा, अच्छा, मेरे केबिन में चलो। केबिन में पहुंचने के बाद अरविंद कुमार ने कहा, तो आपको रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने से पहले आपको खर्चा पानी देना होगा। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के 8,000 लगते हैं। लाए हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखवाते हैं तुम्हारी शिकायत। मनीषा का चेहरा सख्त हो गया। गंभीर स्वर में बोली, किस बात का पैसा? रिपोर्ट लिखवाने के लिए। एसएचओ अरविंद कुमार ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा कि सब कुछ मुफ्त होता है यहां? जो भी आता है खुद अपनी मर्जी से पैसे देकर जाता है, और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मनीषा ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे जेब से था 1,000 निकालकर एसएओ के सामने रख दिए और बोली, लीजिए अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही एसएओ ने पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? मनीषा का चेहरा अब सख्त था। उसने साफ लहजे में कहा, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली महिला से बदतमीजी की। उसके ठेले से रोज बिना पैसे दिए सब्जियां उठाकर ले जाते हैं, और जब वह औरत पैसे मांगती है तो उसे ठेला हटवाने की धमकी देते हैं। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। एसएओ अरविंद कुमार का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके होंठ सूख गए, आंखों में घबराहट सी ही गई। उसने अटकते हुए बोला, वाह, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो उसमें गलत क्या है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। मनीषा अब सब समझ चुकी थी। ये सिस्टम भीतर से ही सड़ चुका है। यह वर्दी अब सुरक्षा की नहीं, बल्कि गरीब मजबूर लोगों को परेशान करने का औजार बन चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप थाने से बाहर निकल गई। लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, जैसे कोई तूफान आने वाले हैं। अगले दिन सुबह डीएम मनीषा अपने असली रूप में आ चुकी थी। एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने गवर्नमेंट व्हीकल से सीधे उसी थाने में जाने के लिए निकल पड़ी। उनके साथ उनका सरकारी काफिला और उनके सुरक्षाकर्मी भी थे। जैसे ही डीएम मनीषा सिंह पुलिस स्टेशन पहुंची, अंदर खलबली मच गई। जो स्टाफ उन्हें कल तक एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें देख पहचान ही नहीं पाया। थाने के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही मनीषा की पैनी नजरें सीधे इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और एसआईओ अरविंद कुमार पर पड़ी। दोनों वहीं खड़े थे जो कल तक वर्दी के नशे में चूर थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। रंजीत घबराकर बोला, मैडम आप कौन हैं? शो अरविंद कुमार ने घबराकर बोला, मैडम आप कौन हैं? शो अरविंद कुमार ने भी कहा, आप तो कल भी आई थी ना रिपोर्ट लिखवाने। मनीषा की आंखों में अब अधिकारी की गरिमा और संकल्प की चमक थी। उन्होंने ठहरे हुए स्वर में कहा, मैं हूं इस जिले की डीएम मनीषा सिंह, और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। किस तरह तुम दोनों मिलकर गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और अपनी वर्दी की आड़ में अत्याचार करते हो। दोनों अधिकारियों के चेहरे से रंग उड़ गया। घबराकर अरविंद कुमार बोला, मैडम अगर आप सच में डीएम हैं तो कृपया हमें अपना सरकारी आईडी दिखाइए। आर्या ने शांति से अपने बैग से सरकारी आईडी निकाला और दोनों के सामने रख दिया। आईडी देखकर दोनों के हाथ कांपने लगे। अरविंद ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार भी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। मैडम जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मनीषा अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने ठोस स्वर में कहा, गलती नहीं, यह अपराध है और अब तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से अभी से तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है और एक विभागीय जांच का आदेश भी दिया जा रहा है। इस थाने में अब ना ही गरीबों का शोषण होगा और ना ही वर्दी की आड़ में कोई अत्याचार। उन्होंने वहां खड़े उच्च अधिकारियों को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और इसकी रिपोर्ट मुझे आज शाम तक
चाहिए। थाना अब सन्नाटे में डूब गया। आज वहां पहली बार इंसाफ की गूंज सुनाई दी थी। डीएम मनीषा सिंह ने एक लंबी सांस ली। उनका चेहरा अब कठोर था, लेकिन आंखों में हल्का सा दर्द और जिम्मेदारी की झलक थी। उन्होंने दोनों अधिकारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वो सिर्फ एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं, बल्कि एक अपराधी करता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे, फिर किसी मजबूर आदमी पर जुल्म करोगे। इतना कहकर डीएम मनीषा सिंह वहां से जाने लगी। तभी पीछे से दोनों अधिकारी इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और एसआईओ अरविंद कुमार जमीन पर घुटनों के बल गिर गए। उनके चेहरे पर शर्म, पछतावा और भय का मेल साफ झलक रहा था। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरविंद कुमार की आवाज कांप रही थी। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए। हम सब कुछ बदल देंगे, गरीबों को इज्जत देंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का सच में पालन करेंगे। रंजीत कुमार भी सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दीजिए मैडम। अगर हमसे आगे गलती हुई। मनीषा कुछ पल चुप रही। उनकी आंखें इन दो अफसरों के चेहरे पर टिकी थीं। कहीं ना कहीं डीएम मनीषा को उनके चेहरे पर पछतावे की झलक दिखाई दी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं, लेकिन याद रखना यह मेरी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर एक बार भी किसी गरीब की आवाज मुंह तक पहुंची, अगर फिर किसी ने कहा कि इस थाने में अन्याय हुआ है, तो अगली बार माफी नहीं मिलेगी, सीधे जेल होगी। दोनों अफसर सिर झुकाए खड़े रहे। उनके चेहरे पर आत्मग्लानि थी और शायद भीतर से कुछ बदल चुका था। जाते जाते मनीषा ने पूरे थाने पर एक नजर डाली। वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी उनकी बात सुन रहा था। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पुलिस की वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए होती है, उन्हें भरोसा देने के लिए होती है। जब तक वर्दी पहनने वाले खुद इज्जत देना नहीं सीखेंगे, तब तक यह वर्दी भी इज्जत के काबिल नहीं मानी जाएगी। इसके बाद डीएम मनीषा थाने से बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया, लेकिन वह खामोशी किसी डर की नहीं, आत्मविश्लेषण की थी। उस दिन के बाद थाना जैसे सच में बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं मांगता था। हर फरियादी को बराबरी से सुना जाता था। गरीबों की एफआईआर बिना पैसे के दर्ज होती थी। बाजार, गलियों और चौराहों पर अब पुलिस लोगों की मदद करती दिखती थी। लोगों में डर नहीं फैलाती थी। वही सब्जी वाली औरत जो कभी सहमी हुई रहती थी, अब अपने ठेले पर मुस्कुराकर खड़ी होती थी, क्योंकि उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पद और रुतबा सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब कोई अधिकारी अपने ओहदे का इस्तेमाल गरीबों और मजबूरों की मदद के लिए करता है, तभी समाज में असली बदलाव आता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक सच्चा लीडर वही होता है जो डर के आगे हिम्मत दिखाए। और सबसे जरूरी बात, वर्दी का डर नहीं, भरोसा होना चाहिए लोगों के दिलों में। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद ना ही किसी जाति, धर्म, समुदाय या पेशे को गलत दिखाना है। इस कहानी का इकलौता उद्देश्य है आपको जागरूक और सचेत करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें, और अगर आप चाहते हैं कि गरीबों की आवाज दबे नहीं बल्कि और लोगों तक पहुंचे, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की चुप आवाज को एक बुलंद सच्चाई बना सकता है। आवाज उठाइए, साथ दीजिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रेरणा धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।